गुडसॉफ्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस प्रोग्रामिंग सी के सीरीज में ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। यानी कि इससे पहले जो भी हम लोग सिंपल स्टेटमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इन तमाम टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू से रिलेटेड भी वीडियो है। और सबसे बड़ी बात कि इस लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हम लोग का जो रिलेशनल ऑपरेटर है उस पर भी हमारी वीडियो है, आप उसे भी ज़रूर एक बार देख लेंगे ताकि उससे ये थोड़ा सा आगे की चीज़ हो जाती है। यानी कि हम लोग यदि रिलेशनल ऑपरेटर है तो उस चीज़ को समझे रहेंगे तो लॉजिकल भी समझने में आसान होता है। तो खैर, यदि आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे हमारे, और हम अनुरोध करेंगे कि आप ज़रूर इस तरह की प्रोग्रामिंग नॉलेज या कंप्यूटर साइंस से संबंधित रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और हाँ, यदि वीडियो देखने में, समझने में आपको लगे कि हाँ बहुत बढ़िया लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, डाउट या सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, और साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, ताकि हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए अब आते हैं, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी इसका उपयोग किया जाता है लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑन बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मतलब जो कि 0 और 1 की भाषा, यानी कि ट्रू और फॉल्स होता है। यानी कि 1 को हम लोग ट्रू और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो ये बूलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स के वैल्यू पर ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। या टू मैनिपुलेट द बिट्स ऑफ इंटीजर वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि जो इंटीजर वैल्यू के बिट्स है, अगेन वो 0 और 1, उसी को मैनिपुलेट करने का काम करता है। इसमें 3 आपको ऑपरेटर मिलते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत आते हैं। आपका पहला हो जाता है एंड ऑपरेटर। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं %। इसको क्या बोलते हैं? %। %, ये एक जिसको हम लोग एंड अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखते हैं। इस एंड यानी %, एक्चुअली में ये सिंबल है, तो डबल एंड लिख देंगे, डबल %, लिखते हैं तो ये एंड ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइप साइन। जो 2 नंबर पर देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाइप साइन। अब ये जो पाइप साइन है ये डबल वर्टिकल लाइन है एक तरह से। ये डबल वर्टिकल लाइन आप कीबोर्ड के जो राइट साइड में शिफ्ट बटन के जो ऊपर इंटर बटन होता है उसी के जस्ट ऊपर वाला बटन शिफ्ट की दबाने से ये एक बार आएगा, और 2 बार प्रेस कर देंगे तो ये भी 2 बार आ जाएगा। जिस तरह से कि ये जो %, है, आप शिफ्ट की के साथ जो ऊपर न्यूमेरिक की होता है तो 7 के ऊपर होता है, 7 के ऊपर, यानी शिफ्ट के साथ 7 वाला बटन दबाइएगा तो %, लिखेगा। 2 बार दबाएंगे तो 2 बार %, लिखेगा। उसी तरह से ये और वाला, तो इसको हम लोग और ऑपरेटर बोलते हैं। ये आप जानते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स बोलते हैं, और इसे हम लोग नॉट ऑपरेटर के रूप में जानते हैं। तो ये 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर है। तीनों की अपने अपने काम है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या कौन करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए, हम लोग जब शुरू में ऑपरेटर पढ़े थे तो बेसिक तौर पर ऑपरेटर का 2 प्रकार पढ़े थे। एक को बोल रहे थे बाइनरी ऑपरेटर और दूसरे को बोल रहे थे यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जिसके 2 ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि जैसा हम एग्जाम्पल में बताए थे A+B में A और B क्या है भाई, तो ये आपका ऑपरेंड है। अब जबकि प्लस क्या है? ऑपरेटर है। यानी इस प्लस एक ऑपरेटर जो है इसके 2 ऑपरेंड है, A और B। और यदि हम लोग C++ लिखते हैं तो प्लस प्लस जो है
वो आपका ऑपरेटर है बट इसका ऑपरेंड एक है। तो उसी तरह से यदि एक ऑपरेटर जो है उसका एक ऑपरेंड हो, सिंगल ऑपरेंड हो, तो उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। और जिसके दो, हालांकि मैक्सिमम दो ही हो सकता है, तो दो यदि ऑपरेंड है तो उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑपरेटर है एंड और दो, यानी एंड और ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। और दूसरी तरफ नॉट है, इसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं जी। यानी कि ये दोनों का जैसे ऐसे हो सकता है आई ए एंड बी, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट बी, या ये तो आपका अब चूंकि बाइनरी है तो इसके लिए दो हो गया। लेकिन आप जब भी लिखेंगे तो ऐसे नॉट ए लिखेंगे, मतलब हो गया कि इसका ऑपरेंड एक है ए और ऑपरेटर है आपका नॉट। तो ये यूनरी ऑपरेटर है और ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर, जिसमें 2 बाइनरी कैटेगरी में आया और एक यूनरी कैटेगरी में आया। ठीक है जी। अब समझते हैं कि एंड ऑपरेटर एक्चुअली में करता क्या है। तो इसको समझने के लिए एक हम प्लेन सादा पन्ना ले लेते हैं, यानी ब्लैंक पेज। तो आइए अब समझते हैं एंड ऑपरेटर को। सबसे पहले एंड ऑपरेटर, जैसा कि हम बताएं, ये 2 ऑपरेंड पर एक्ट करेगा। क्योंकि ऑपरेटर जो कि एक्ट करता है ऑपरेंड पे, तो कोई भी 2 हम लोग का इधर वैल्यू हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है जी। और इसमें से कोई, और इसके बाद हम लोग का हो गया एंड। ध्यान रहे एंड हम नाम लिखे हैं लेकिन इसको यूज करेंगे एज ए सिंबल एंड, इस तरह से। ये एंड सी प्रोग्राम में AND नहीं लिखा जाता है बल्कि %। तो %, और सिमिलरली राइट साइड में वैल्यू होगा, इसके बाद वेरिएबल होगा, इसके बाद एक्सप्रेशन होगा। देखिए इसके बारे में हमने बहुत ही डीपली डिस्क्राइब किया है इफ स्टेटमेंट वाले वीडियो में। हम एक बार जस्ट रिवाइज करा देते हैं शॉर्ट में। मतलब हुआ कि वैल्यू की जगह पर कोई वैल्यू हो सकता है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब वेरिएबल का मतलब कोई भी वेरिएबल हो गया, ए हो गया, नम हो गया, उसमें कोई वैल्यू हो सकता है, बट ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया। एक्सप्रेशन में आपका A+B हो गया, या A<B हो गया, या B>5 हो गया। तो ये एक तरह से एक्सप्रेशन हुआ। सिमिलरली इधर भी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यदि हम A एंड B करते हैं तो ये भी मेरा सही है, या करते हैं A>B एंड A>C, तो ये भी मेरा एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर के लिए ये पूरा एक ऑपरेंड हुआ और ये दूसरा ऑपरेंड हुआ। हालांकि हमने रिलेशनल ऑपरेटर में बताया है कि ये दोनों वेरिएबल को रिलेशन स्थापित करता है और देखता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि ये जो कंडीशन है ट्रू है कि फॉल्स है। तो यदि ये ट्रू होता है तो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो 0 करेगा। अब मान के चलिए कि ये आपका दोनों ट्रू है तो दोनों 1 रिटर्न किया। अब ये जो है ना वैल्यू, चूँकि हम लोग पहले देखे कि ये जो बूलियन नंबर्स होते हैं उसी पर काम करता है, यानी कि इसका जो दोनों ऑपरेंड का वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। क्लियर है। यानी कि यदि हम यहाँ लिख भी रहे हैं A ग्रेटर देन नहीं बल्कि A एंड या A और लिखेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं A5 एंड 2, तो या हम लिखते हैं 3 और 0, या A का वैल्यू कुछ भी, मान लो 1 2 है और दे दिए 0। तो ध्यान दीजिएगा हमने कहा कि यहाँ 2 ही वैल्यू होते हैं भाई, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ तो 3 है, 1 तो है नहीं। तो हमने इफ वाले वीडियो में बताए हुए हैं कि इस स्थिति में ये 2 ही चीज़ समझेगा। A1 का मतलब होता है नॉन जीरो। अब ये नॉन जीरो में आपका कुछ भी हो सकता है। ये नॉन जीरो आपका वैल्यू है, यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी होल नंबर्स,
यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 1000, 2000 कोई भी, या तो वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव माने -5 हो या +5 हो, ये आपका नॉन जीरो वैल्यू हुआ। तो नॉन जीरो का मतलब हो गया क्या 1, और जीरो का मतलब जीरो ही होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि 5 और 2 लिखा है, मतलब क्या है, ये कैलकुलेट करेगा 1% 1 यानी 1 एंड 1। उसी तरह से यहाँ करेगा 1 और 0। उसी तरह से ए में अब जो वैल्यू है 0 है तो 0, 1 है तो, या कुछ और है तो 1 होगा। ठीक है। तो इस आधार पे आप समझ गए होंगे कि बुलियन में हम लोग का 1 ट्रू और 0 फॉल्स हुआ। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि एंड ऑपरेटर होगा तो अब क्या रिटर्न करेगा ये वैल्यू, यानी कि ये जो लॉजिक है हमारा, ये कैसे दोनों को कंपेयर करेगा, जैसे हम लोग ग्रेटर देन लेस देन को समझे थे। तो देखिए भाई, यदि ये दो आपके ऑपरेंड है, यदि दोनों यानी कि बोथ आर ट्रू, यानी ये जो पार्ट है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रेटर देन बी या ए ग्रेटर देन सी, अब बीच में आपका एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यदि दोनों कंडीशन, दोनों जैसे लिखे हुए हैं, दोनों ट्रू हो जाएगा, देन इसकी जो रिजल्ट होगी वो ट्रू होगा जी। वो क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू मतलब 1। ठीक है। दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। यदि कोई एक फॉल्स हो गया, कोई भी एक, मान चलिए ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, तो उस स्थिति में ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कि आप दूसरा पॉइंट भी याद रखेंगे, एनी फॉल्स देन रिजल्ट फॉल्स। कोई एक एनी मतलब एनी वन, दो है ही, तो दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स होगा। यानी कि 3 कंडीशन बना जी। यदि आपका पहला मान लेते हैं ए और दूसरा मान लेते हैं बी, बहुत ही सिंपल है। यदि पहला कंडीशन यानी कि पहला ये एक्सप्रेशन जो भी रिप्रेजेंट करे, ये वैल्यू द्वारा रिप्रेजेंट करे, वेरिएबल द्वारा, ये एक्सप्रेशन द्वारा, यदि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब जो रिजल्ट होगा एंड का, यहाँ एंड भी लिख देते हैं, जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। लेकिन यदि 0 है और 1 है तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 0, या 1 है और 0 है तो 0, और यदि दोनों 0 है तो भी 0। तो 1 एक ही स्थिति में होगा जब दोनों ट्रू होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, यानी एंड ऑपरेटर को, इस पर आधारित हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, यानी कि और ऑपरेटर को। तो चलिए फिर से एक ब्लैंक पेज लिए, और ऑपरेटर जो होता है जिसे पाइपलाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसकी क्या कंडीशन है, देखिए भाई जी, ये तो आप समझ गए होंगे, हर में वही होगा कि यदि आपका नॉन जीरो है तो उसका मतलब 1, 0 है तो 0। अब सीधे इसका रूल को समझ लेते हैं कि यदि समझिएगा कि ए पार्ट और यहाँ और दिया हुआ है और ये बी पार्ट है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, वैल्यू वेरिएबल या एक्सप्रेशन। तो यहाँ समझिएगा ये और है, और यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, तो यदि आपका एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा कंडीशन भी ट्रू है तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। यदि पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। यदि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका ट्रू, और ये पहला फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। अब यानी कि इसके रूल को देख लेते हैं। तो ये कहता है, जैसा कि हम लोग देख लिए, यदि कोई भी कंडीशन ट्रू हो, यानी कि एनी ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। कोई भी ट्रू इसमें हुआ तो ट्रू है। फॉल्स कब है, जब ऑल फॉल्स देन रिजल्ट फॉल्स। ठीक है जी। फॉल्स मतलब 0, वो ट्रू मतलब 1।
तो ये और ऑपरेटर में हुआ यदि कोई भी दोनों आपका, और मतलब दो ही है भाई, इसमें ऐसा नहीं कि क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है तो दो ही ऑपरेंड हो सकते हैं। तो दोनों यदि फॉल्स हो गया तभी रिजल्ट फॉल्स हो रहा है, अदरवाइज दोनों ट्रू है देन रिजल्ट ट्रू है, कोई एक ट्रू है तब पर भी आपका ट्रू है। चलिए अब आप लोग तीसरा भी देख लेते हैं, और तीसरा आपका है नॉट ऑपरेटर। तो वो जस्ट सिंपल ऑपरेटर है, जस्ट ये अपोजिट वैल्यू को रिटर्न करता है। यानी कि जो आपका नॉट है जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से प्रेजेंट करते हैं, तो यदि कोई भी हमारा वैल्यू वेरिएबल या एक्सप्रेशन है, जैसे ए ग्रेटर देन बी है और इसके पहले हमने लगा दिया नॉट, तो ये जो वैल्यू आएगा यानी कि यहाँ से या तो जीरो आएगा नहीं तो वन आएगा, यदि नॉन जीरो भी रहेगा तो वन समझेगा। तो यदि ये ट्रू होगा, आप समझिएगा, यदि ए का वैल्यू मान लेते हैं हमारा हो गया ट्रू यानी वन, तो जो रिजल्ट होगा ये हो जाएगा जी जीरो। और यदि आपका यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो हुआ तो इसका रिजल्ट हो जाएगा वन। तो इस प्रकार से ए जो है आपका यानी कि जस्ट अपोजिट रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉट ऑपरेटर। तो ये कुल मिलाकर के हम लोग तीन ऑपरेटर समझे। इसमें आपका आ गया एंड और नॉट, इसमें हमने क्लियर किया बाइनरी ऑपरेटर के कैटेगरी में दो है, यूनरी में एक है। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर में आपका सभी ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, और में कोई भी एक ट्रू हुआ तो ट्रू होगा, और जब सब फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। और एंड नॉट ऑपरेटर जो है वो जस्ट अपोजिट रिजल्ट देता है जी। तो ये रहा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब चलते हैं इस पर प्रोग्राम भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो आ गए हम लोग एक प्रोग्राम ले लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को टेस्ट करने के लिए। लॉजिकल opt.c, चलिए ये प्रोग्राम है और यहाँ हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इंट मेन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई वैल्यू इंट, कोई भी वैल्यू इंट में मान कर चलिए आप ले लीजिए 1, बी में ले लीजिए 0। अब समझने के लिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रिंटफ। अब यहाँ पे ये समझने के लिए कि ये किसका टेस्ट है भाई, तो ये एंड का क्या रिजल्ट आएगा। अब यहाँ हम लोग देते हैं ए एंड बी, ठीक है जी। और इसके बाद प्रिंटफ, और एक ले लेते हैं और के लिए, और यहाँ पे हम लोग का आएगा क्या आएगा भाई, अच्छा इसमें हम लोग बैकस्लैश एन दे देते हैं क्योंकि ये न्यू लाइन में आ जाएगा जी। तो बैकस्लैश एन में और दे दिए, उसके बाद हम लोग डबल कोड में कॉमा, और यहाँ दे देते हैं ए और बी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये और ऑपरेटर भी हो गया। अब यहाँ पे प्रिंटफ करके यानी कि हम लोग ले लेते हैं हम लोग और ऑपरेटर, और हो गया तो नॉट ऑपरेटर को। अब नॉट ऑपरेटर में हम लोग यहाँ परसेंट डी ले रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू आएगा। बुलियन यदि लेते तो वो ट्रू फॉल्स आता। तो यहाँ पे परसेंट डी लिया है, देखिए यहाँ मेरा परसेंट डी छूटा है तो यहाँ पे परसेंट डी दे दिए, और यहाँ भी परसेंट डी दे देते हैं ताकि हमको 0 और 1 में वैल्यू आए। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा नॉट, और वैल्यू मानकर चलिए हमारा ए है, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल हो गया ऑपरेटर। अब यहाँ पे वेरिएबल के आधार पे हम कर रहे हैं, हम सब करके दिखाएंगे। एक हम लोग ले लेते हैं एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर एक्सप्रेशन के लिए ले लेते हैं, यहाँ भी बैकस्लैश एन कर लेते हैं। अब एक्सप्रेशन इन सेंस कि हम जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का यहाँ यूज करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, समझिएगा। और इधर हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं b+5, ठीक है जी, b+5। तो यहाँ आपका हो गया। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं a लेस देन b, और a और इसमें माइनस कर देते हैं, a नहीं 10 माइनस कर देते हैं, 10 - b। चलिए जी,
तो ये आपका हो गया एक और इसके बाद हम लोग का नॉट बचा, तो नॉट में हम लोग ले लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, और अल टाइम में भी कुछ कुछ चेंज करके हम लोग देखेंगे समझेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें एक रिटर्न 0 लगा देते हैं क्योंकि इंट मेन यूज़ किया है। तो देखिए जी, हम लोग यहाँ पे अब टेस्ट करेंगे। ये हमारा 6 वैल्यू हम लोग प्रिंट कराने के लिए दिए हैं, एंड और नॉट, एंड और नॉट। तो पहले एग्जांपल में सिंपल है, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज किए हैं और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसको रन कराते हैं कोड को और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे कोड को हमने किया रन। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 0 1 0 1 1 0। अब इसको हमें समझना चाहिए क्योंकि यही बेसिक, यहाँ जब समझ गए तो बड़े बड़े जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ फिर कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको पहले यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो देखिए भाई, हमने वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया वहाँ पे इसको लेकर आते हैं यहाँ, और इसको आपको एकदम ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर का कंसेप्ट है 100% समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले लिए केवल प्रोग्राम को और इसको हम लोग कर लेते हैं बड़ा, ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो बेहतर हो। चलिए जी, तो अब समझा जाए, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग को समझना है लाइन बाई। अब कैसे भाई? तो यदि a इजकल टू 1 है और b इजकल टू 0 है, समझिएगा, तो हमने बात किया है कि 1 0 तो है ही, तो एक 1 है और एक 0 है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। एंड ऑपरेटर कहता है कि जब सब ट्रू होगा तब ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? फॉल्स, यानी कि 0। उसी तरह से यहाँ देखा जाए तो a और b है, तो और कहता है कि कोई भी एक ट्रू हुआ तो आपका रिजल्ट ट्रू है, तो इसमें एक ट्रू है, इसलिए इसका जो आउटपुट आ रहा है हम डायरेक्टली लिख देते हैं आउटपुट, यानी कि सीधे लिख देते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसके बाद आपका नॉट है, ये हटा देते हैं कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नॉट है तो ए में क्या वैल्यू है? 1। 1 का मतलब ट्रू, और ये अपोजिट देता है तो ट्रू का हो गया फॉल्स, यानी कि इसमें आपका आएगा 0 1 0। ठीक है जी, अब यहाँ आते हैं, तो अब इसको ध्यान से पहले समझना है। a ग्रेटर देन b, a में 1 है b में 0 है, तो a b से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसका जो वैल्यू हुआ वो हो गया क्या भाई? 1, यानी कि ट्रू। अब इसको देखिए b में क्या है? तो 0 है, 0 प्लस 5 5 हुआ। अब 5 का मतलब क्या हुआ? 0 या 1, तो इसका मतलब हुआ 1, क्योंकि 5 जो है नॉन 0 है। तो देखिए यहाँ दोनों ट्रू हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। यहाँ देखिए a ग्रेटर देन b, अब a जो है यानी 1 छोटा है b से, नहीं भाई छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स 0। अब यहाँ देखिए 10 में 10 है और b में 0 है, तो 10 माइनस 0 कितना हुआ? 10। 10 मतलब नॉन 0, नॉन 0 मतलब 1, 1 हो गया नहीं ट्रू हो गया, तो एक फॉल्स और दूसरा ट्रू, और ऑपरेटर है इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। ठीक है, एक भी ट्रू देन ट्रू। अब यहाँ आते हैं a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b, हाँ ये तो ट्रू है भाई, 1 है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 0। तो देखिए जी 1 0 1 0 और 1 1 0, तो देख लेते हैं। देखिए आउटपुट क्या है? 0 1 0 1 1 0। ठीक है जी, तो ये आपका आउटपुट रहा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, यदि हम वैल्यू भी डाल देते हैं, b का वैल्यू जैसे 0 है और यहाँ पर हमने कर दिया कोई भी 9, ठीक है, यहाँ पर मानकर चलिए कि आपका जो b का वैल्यू यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसको हम कर देते हैं यहीं पे -8। अब यहाँ से क्या क्या बदलाव आ रहा है ये देखने लायक चीज़ होगी। अब चलिए देखते हैं इसके आधार पर क्या क्या हो रहा है। अब इसको हम सेव किए और रन करें। हालांकि मैं पहले बता देता हूँ कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए? a में 1 है, यहीं पर बता देते हैं, a में 1 है एंड 9 है,
तो 1 का मतलब ट्रू है और 9 भी नॉन जीरो हो गया तो ट्रू हो गया, तो दोनों ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू, यानी कि पहला 1 आएगा। इसके बाद ए नॉट बी, अब ए में 1 है, अब बी में -8 है, तो -8 भी नॉन जीरो है तो वो भी आपका 1 है, तो दोनों ट्रू हो गया, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। यहाँ देखिएगा ए में 1 है तो यानी कि वो ट्रू है और ट्रू का अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, तो ये पहला 3 हो जाएगा आपका 1 1 0। अब इसको देखते हैं, ए में 1 है, ठीक है, और बी में क्या है जी -8 है, तो 1 ग्रेटर देन -8, यस ये ट्रू है, तो ये तो 1 हो गया। अब b + 5, तो b में -8 + 5, तो -8 + 5 -3, तो -3 का मतलब हुआ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो का मतलब हो गया ट्रू, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू हो गया, तो यहाँ भी रिजल्ट आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब a लेस देन b, अब a जो है b से छोटा है नहीं जी, तो ये तो आपका हो गया फॉल्स, ठीक है, a चूँकि b से छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि -8 है, तो ये फॉल्स हो गया। अब 10 -b, और 10 में -b करेंगे तो वो क्या है जी -b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 18, और 18 का मतलब हो गया नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब हो गया ट्रू, तो ये भी ट्रू, सॉरी ए लेस देन बी था तो ये फॉल्स था, ये ट्रू है, लेकिन और ऑपरेटर में एक भी ट्रू देन रिजल्ट ट्रू, तो ये भी 1 हो गया, अब पहले वाला भी 1 था। अब यहाँ पर देखते हैं ए ग्रेटर देन बी, हाँ ये तो ट्रू है, और ये क्या है भाई नॉट है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1 1 0 1 1 0, ठीक है। अब चलिए इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया 1 1 0 1 1 0, तो इस प्रकार से ये लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग को स्टेप बाय स्टेप एक तरह से कर सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यदि रियल में आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अगला जो हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स, जो कि हमारे इस लॉजिकल ऑपरेटर पर ही आधारित है, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नेस्टेड और आपके पूरे इफ एल्स में जो भी है लैडर इफ एल्स है, सॉरी नेस्टेड नहीं बल्कि लैडर इफ एल्स से देखेंगे। नेस्टेड इफ एल्स पे हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हम लोग अगला वीडियो होगा लैडर इफ एल्स का, जिसको एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।